हाय एवरीबॉडी। चिंग ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इंग्लिश फॉर 11th का 4th डे है। यह क्लास सिर्फ 11th के लिए ही बेनिफिशियल नहीं है, बल्कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है जो बेसिक से अंग्रेजी को बेहतर करना चाहते हैं, जिनका बेसिक बहुत अच्छा नहीं है और जिसके कारण उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या उनके एकेडमिक सिलेबस में इंग्लिश से प्रॉब्लम होता है। तो इसके पहले मैंने डे 1, डे 2, डे 3 यह तीनों ही क्लासेस करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई आइकन पर भी इसका लिंक दिया हुआ है, या मेरे चैनल में जाकर के आप डे 1, डे 2 और डे 3 देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग नाउन के बारे में बात करते हैं। सभी लोग जानते हैं कि नाउन क्या होता है। नहीं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन क्या है। नाउन के लिए हम लोग एक सिंपल सा डेफिनेशन बोलते हैं कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नहीं, वैसे शब्द जिनके नाम होते हैं वे सभी नाउन कहलाते हैं। नहीं, यह डेफिनेशन कि अब आप इस वर्ल्ड में देखते हैं तो सबसे ज्यादा नेम्स है। नहीं, और नाउन जो है वो डिक्शनरी का एक भाग हो गया है। इसका कारण एक और भी है कि राजनीतिक, सामाजिक, नहीं, इन सभी क्षेत्रों में नए नए डिस्कवरीज होते हैं, नए नए इन्वेंशंस होते हैं, और उन इन्वेंशंस या डिस्कवरीज के जो नाम होते हैं वे नाउन होते हैं। नहीं, तो नाउन्स क्या है? तो नाउन्स डिक्शनरी का एक सबसे अभिन्न अंग है। सबसे ज्यादा जो वर्ड्स यूज किया जाता है वह नाउन्स ही है। नहीं, या पहले क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं कि नाउन क्या है। तो आप पढ़े होंगे कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, डिजाइनेशन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और एनीथिंग। नहीं, ये आप पढ़े होंगे कि नाउन क्या है। तो किसी व्यक्ति का नाम, किसी पद का नाम, किसी स्थान का नाम, या किसी जानवर के नाम, बर्ड पक्षी का नाम, या किसी वस्तु के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नहीं, यह एक और तरीका है नाउन को आपको समझने का। नाउन को अगर आप अलग अलग करते हैं तो NOUN, नहीं, 4 लेटर आता है। 4 लेटर से N से नेम्स, O से ऑफ, Q से यूनिवर्सल, एंड अगेन N से नोशंस। यहाँ कह रहा है नेम्स ऑफ यूनिवर्सल नोशंस। नेम्स मीन्स नाम, ऑफ का मतलब काके की, यूनिवर्सल का मतलब ब्रह्मांडीय, और नोशंस का मतलब होता है किसी भी वस्तु के बारे में समझ या विचार, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कि आइडियाज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समबडी और समथिंग, किसी के बारे में समझ या विचार। नहीं, तो यहाँ पर नाउन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं जिसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होता है, जिसके बारे में आइडिया आता है, उसके नेम्स को हम लोग नाउन्स कहते हैं। नहीं, तो नेमिंग वर्ड्स और नाउन्स। नहीं, जितने भी वस्तुएं हैं जिसका कुछ नाम है वह सब नाउन है। नहीं, यह अब देखिए नेमिंग वर्ड्स, या इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, डिजाइनेशन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और थिंग, उसे हम लोग नाउन कहते हैं। नहीं,
या इस तरह से हमने लिया है कि N फॉर क्या होगा, तो N से नेम्स, O से ऑफ, U से यूनिवर्सल और N से नोशंस। नहीं, यानी कि इस ब्रह्मांड में, इस कॉस्मोस में कितनी जितनी भी वस्तुएं हैं उसके बारे में समझ या विचार के नामों को नाउन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि नाउन्स क्या है, तो नाउन्स आर द नेम्स ऑफ यूनिवर्सल नोशंस। ठीक है, यहाँ पर तो यह नाउन्स को आप डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, चंदन इज अ गुड बॉय। चंदन एक अच्छा लड़का है। यहाँ पर आप देखिए, यह एक नाउन है ना, यह एक क्या है, व्यक्ति का नाम है, और व्यक्ति के नाम और यहाँ पर भी एक नाउन है जो इस व्यक्ति का क्या बताता है, जाति श्रेणी बताता है। नहीं, तो यहाँ पर दो दो नाउन है, यह और यह दो अलग अलग नाउन है, और इस नाउन के पहले यहाँ जो आ गया, यह एक नाउन का विशेषता बताने वाला वर्ड है, यह क्या है, एक एडजेक्टिव है ना। यहाँ पर आई लाइक म्यूजिक, आई लाइक म्यूजिक, मैं म्यूजिक पसंद करता हूँ। अब यहाँ देखिए, मैं म्यूजिक पसंद करता हूँ, तो यहाँ पर एक नाम है म्यूजिक, है ना। अब यहाँ देखिए एक चीज और आ गया कि आप जो नाउन को देखते हैं, नहीं, उस नाउन्स में हम लोग को क्या मिलता है कि जब कभी भी हम नाउन की बात करें तो इसमें दो तरह की बातें आती हैं। एक विजिबल थिंग्स होता है ना। विजिबल थिंग्स का मतलब है कि वे नाम जिसे हम लोग अपनी आंखों से देख पाते हैं, नहीं, वह विजिबल थिंग्स है, तो वो भी नाउन है। और जो हम लोग महसूस करते हैं उसे हम लोग फेल्ट ओनली थिंग्स कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग महसूस करते हैं वह क्या है, फेल्ट ओनली थिंग्स है। अर्थात ये म्यूजिक की अगर बात करें तो म्यूजिक हम लोग महसूस करते हैं कि म्यूजिक इज प्लेइंग, म्यूजिक बज रहा है, नहीं, तो यहाँ पर म्यूजिक क्या है, एक फेल्ट ओनली, महसूस करने वाली चीज है। और विजिबल थिंग्स में देखिए, यह चंदन एक विजिबल है और बॉय एक विजिबल है ना। तो यह दो नाउन चंदन और बॉय विजिबल थिंग्स में आ गया, और लाइक म्यूजिक जो है वो फेल्ट ओनली थिंग्स में आ गया। नहीं, तो यह नाउन को इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं कि नाउन क्या है, एक विजिबल थिंग्स को भी नाउन कहते हैं और फेल्ट ओनली थिंग्स को भी नाउन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। और भी आप एग्जाम्पल यहाँ ले सकते हैं। म्यूजिक इज एन आर्ट। ठीक है, यहाँ पर म्यूजिक इन एज इज एन आर्ट, नहीं, यहाँ पर देखिए म्यूजिक यह एक फेल्ट ओनली है, नहीं, और आर्ट एक कला है, यह विजिबल, यह एक नहीं, काउंटेबल को बैक कर रहा है, विजिबल एक कला को बैक कर रहा है। लेकिन इसी आर्ट को अगर हम लिख दे कि आर्ट गिव्स अस फैक्ट्स, आर्ट्स हम लोगों को क्या देता है, सच्चाई देता है। अब इस आर्ट को विजिबल लेंगे या फेल्ट ओनली, तो ये अब कला नहीं, यह एक फेल्ट ओनली थिंग्स में आ जाएगा। ठीक है, कि इसे हम लोग महसूस कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक काउंटेबल बना रहे हैं, इस नहीं, यहाँ पर फेल्ट ओनली को काउंटेबल बना रहे हैं, अर्थात आर्ट को हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, तो काउंटेबल बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ आर्ट क्या है, तो यह फेल्ट ओनली थिंग्स में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर नाउन को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो विजिबल थिंग्स है या जो फेल्ट ओनली थिंग्स है उसे हम लोग नाउन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नाउन को पहचानने के लिए आप 60% नाउन्स को पहचान सकते हैं, लेकिन कैसे पहचान सकते हैं, उसके लिए हम लोग को ध्यान देना होगा कि उन नाउन्स को पहचानने के लिए अगर किसी भी वर्ड में नहीं कुछ सफिक्स जुड़ा हुआ हो, अगर वह सफिक्स इन सब सफिक्स में से होगा तो उसे हम लोग नाउन कहते हैं, यह ध्यान रखना है। नहीं, अब कहेंगे कि सफिक्स क्या होता है, तो देखिए सफिक्स और प्रीफिक्स दो वो यहाँ पर एक
लेते हैं, इसे हम लोग मॉर्फीम कहते हैं। ठीक है, मॉर्फीम। मॉर्फीम का मतलब क्या होता है? नहीं, शब्द रचना में आता है जिसको हम लोग कहते हैं शब्दांश, शब्द के अंश होते हैं। यह मॉर्फीम नहीं, दो तरह का होता है। एक प्रीफिक्स होता है और दूसरा क्या होता है? सफिक्स होता है। नहीं, प्रीफिक्स, प्री मीन्स पहले फिक्स कर दो और सफिक्स का मतलब बाद में लगा दो। नहीं, ये ध्यान रखिएगा। जैसे एक वर्ड हम लोग लेते हैं रिक्शा, है ना, और रिक्शा में वाला जोड़ दिया। अब आप ध्यान दो कि रिक्शा में वाला जोड़ दिया तो यह जो वर्ड हो गया, यहाँ पर इसे हम लोग बेस वर्ड कहते हैं। इसमें हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और यह वाला बाद में लग गया तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? सफिक्स कहते हैं। ठीक है, इस सफिक्स का कोई मतलब नहीं होता है, वाला का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर इस बेस वर्ड में जोड़ दिया तब इस पूरे का एक मतलब बना दिया। रिक्शा वाला अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो रिक्शा को खींचता है, उसे हम लोग रिक्शा वाला कहते हैं। नहीं, तो यहाँ पर देखिए इस बेस वर्ड में क्या जुड़ा? सफिक्स जुड़ा। नहीं, इसी तरह से एक वर्ड अ प्लस शत, है ना, यहाँ पर देखिए यह जो शत वर्ड है, यह क्या है? बेस वर्ड है। और इस बेस वर्ड में पहले आ गया अ, नहीं, पहले आ गया तो यह क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया, है ना। इस अ का कोई मतलब यहाँ नहीं हो रहा है, लेकिन जब इस दोनों को जोड़ दिया गया तो इसका एक मतलब बना दिया अशक्त, मतलब जो सही नहीं है। नहीं, जो सच नहीं है उसे हम लोग असत्य कहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि बेस वर्ड के बाद में लगा और बेस वर्ड के पहले लगा। नहीं, तो बेस वर्ड के बाद में लगा वह सफिक्स हो गया, अब बेस वर्ड के पहले लगा वह क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया। नहीं, तो हम लोग को ध्यान देना होता है कि अगर कुछ ऐसे प्रीफिक्स है, नहीं, जो किसी भी वर्ड में अगर लगा हो तो वह सब नाउन होता है। नहीं, ये ध्यान रखिएगा कि यह प्रीफिक्स सफिक्स तो समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। जैसे टीच और इसमें er जोड़ दिया तो क्या बन गया? टीचर, है ना, टीचर। अब देखिए टीच यह बेस वर्ड है, यह एक वर्ब है, और er जोड़ दिया, यह एक रूट है, और इस रूट को हम लोग सफिक्स कहते हैं, है ना। और इस सफिक्स से एक बन गया टीचर, मतलब पढ़ाने वाला व्यक्ति, तो यह शिक्षक, यह एक नाउन हो गया। देख रहे हैं? तो यहाँ वर्ब में er जोड़ने से यहाँ नाउन बन रहा है ना। इसी तरह से आप एक और or जोड़ते हो, नहीं, तो इससे क्या बनता है? एक्टर बनता है। नहीं, एक्ट, एक्ट का मतलब क्या होता है? तो एक्ट का मतलब अभिनय करना। नहीं, और अभिनय करने वाले को क्या कहते हैं? अभिनेता। नहीं, अब यहाँ पर यह देखो, यह वर्ब है और यह वर्ब क्या है? एक बेस वर्ड है। ठीक है, यह एक बेस वर्ड है और इसमें or जोड़ दिया तो यह सफिक्स हो गया और इससे एक क्या बन गया? नाउन बन गया। नहीं, तो यहाँ आपको देखने को मिला कि er से अंत है, यहाँ or से अंत है, तो यह नाउन होगा। नहीं, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड सफिक्स होते हैं जिसमें अगर वह लगा हुआ है तो वह नाउन है। नहीं, जैसे कुछ और भी वर्ड हम लोग ले लेते हैं तो सब पर हम आपको बतलाएंगे। सिस्टर, सिस प्लस सिस्टर, है ना, सिस्टर, यह वर्ड लग गया सिस्टर। सिस्टर का मतलब क्या हो गया? बहन। अब देखिए यहाँ पर str लगा है तो यह क्या बन गया? नाउन बन गया। नहीं, गैंग और उसमें जोड़ दिया str, गैंगस्टर। नहीं, गैंगस्टर, गैंग का मतलब तो आप जानते हैं, समूह होता है। नहीं, और गैंग मतलब खराब लोगों का समूह। नहीं, थीव्स का, चोरों का समूह, तो गैंगस्टर यह हो गया, एक नाउन बना दिया। नहीं, ऐसे आप बहुत सारे वर्ड यूज कर सकते हैं। अब एक वर्ड मैंने पीछे लिया है एक्ट वर्ड। नहीं, अब देखिए एक्ट से मैं कितने तरह के वर्ड बना रहा हूँ। पहला एक्शन, यह भी नाउन है। अब इसमें क्या जुड़ा हुआ है? ION जुड़ा हुआ है ना, तो यह नाउन हो गया। एक्शन, एक्टर, यहाँ पर OR जुड़ा हुआ है,
है ना। यह एक्टिंग, एक्टिंग का मतलब होता है अभिनय, आईएनजी जुड़ा हुआ है, नहीं। एक्टिवेशन, अब देखिए इसमें भी आईओएन जुड़ा हुआ है ना। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे वर्ड हैं जिसमें जिससे हम नाउन बना सकते हैं। अब उसके लिए हम लोगों को कुछ लिस्ट है जो ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक लिस्ट तैयार किया है, यहाँ ये एक लिस्ट को आप देख लीजिए कि यह जितने भी लिस्ट है वे आप देख लीजिए। एक मिनट, यहाँ पर आप देखो यह लिस्ट तैयार हुआ है कि अगर किसी भी वर्ड में यह सब लगा हो, ई आर, ए आर, एस टी आर, यह, टी आर, टी एच ई आर, डम, होड, आई एस टी एम, यह सब अगर लगा हो तो वह क्या होता है, इत्यादि से अंत वर्ड्स को नाउन कहते हैं। ठीक है, अब इस सब से अगर वर्ड बना तो वह नाउन हो गया, नहीं। अब जैसे यहाँ पर ई आर, ए आर तो बता ही दिए, ठीक है। एस टी आर हो गया, आई एस टी भी होता है, ये देखिए टी एच ई आर भी आप देख लिया। डम और हुड, जैसे किंग, राजा, और किंग में डम जोड़ दिया तो यह बना किंगडम, साम्राज्य, है ना, यह साम्राज्य। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए आप यह साम्राज्य बना सकते हैं। फ्रीडम, अब इसमें फ्री और डम, नहीं, फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स आजादी। इसी तरह से हुड लगा दो, जैसे चाइल्ड, और चाइल्ड में हुड जोड़ दिया, चाइल्डहुड, बचपन, नहीं, नहीं। इसी तरह आईएसएम, जैसे पेट्रियोट, पेट्रियोट, पेट्रियोट का मतलब देशभक्त होता है, और पेट्रोटिज्म मीन्स देशभक्तवाद। सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षवाद, इस तरह से यूज करते हैं, नहीं। तो आईएसटी साइकिल से बना दिया साइक्लिस्ट, साइक्लिस्ट का मतलब साइकिल चलाने वाला। ठीक है, आईसीएस लगा है तो आईसीएस भी आप लगा सकते हैं, जैसे पॉलिटी से आप बना दो पॉलिटिक्स, नहीं, यहाँ पर पॉलिटिक्स से पॉलिटिक्स बना दीजिए। पॉलिटी का मतलब राजतंत्र होता है, और राजतंत्र से हम लोग क्या बना सकते हैं, तो पॉलिटिक्स से पॉलिटिक्स बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पॉलिटी होता है राजतंत्र, और इसी में हम लोग जोड़ देंगे आईसीएस, नहीं, तो यह बन गया पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटी का मतलब क्या होता है, राजतंत्र, नहीं, यह पॉलिटिक्स। इसी तरह से एनियन, शिप, नहीं, यह सब जितने भी वर्ड है वह सब नाउन होता है। और इससे रिलेटेड मैं आपको नाउन का कंप्लीट यह एक सफिक्स लगा हुआ मैं आपको लास्ट में बता दे दूंगा, जो आप देख लीजिएगा। तो इस सब से बना हुआ सब नाउन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि अब आप नाउन को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, डिवीजन कर सकते हैं। तो जब कभी भी हम डिवीजन करते हैं, डिवीजन ऑफ नाउन्स, डिवीजन ऑफ नाउन्स मतलब नाउन्स का विभाजन। जब आप विभाजन करते हैं तो देखिए, अगर हम काइंड के आधार पर लेते हैं तो इस काइंड के आधार पर हम लोगों को 5 तरह का होता है। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव,
ठीक है। 4 नंबर मटेरियल एंड 5th नंबर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। अगर हम लोग इसको काउंटिंग गणना के आधार पर ले, ठीक है, गणना के आधार पर, गणना के आधार पर जिससे हम लोग गिनते हैं तो हम लोग काउंटेबल का नाउन कहते हैं, और जिसे हम लोग नहीं गिन पाते हैं उसे हम लोग अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, या काउंटिंग। नेक्स्ट, अगर हम लोग स्ट्रक्चर कंपोजिशन के आधार पर लिखे, अर्थात इसकी रचना बनावट के आधार पर लेते हैं, तो बनावट के आधार पर आपको मिलेगा एक शब्द से बना हुआ नाउन, उसे हम लोग सिंगल नाउन कहते हैं। नहीं, एक शब्द से बना हुआ, और एक से ज्यादा शब्द से बना हुआ नाउन जो होता है वह कंपाउंड नाउन होता है। ठीक है। अब आप बताओ इसमें क्या है, जैसे पासर बाई, राही, पासर बाई। अब यहाँ पर देखो पासर के साथ बाई जुड़ गया, यह कौन सा नाउन है, यह कंपाउंड नाउन है ना, यह कंपाउंड नाउन। चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर में एक वर्ड चीफ है, दूसरा वर्ड मिनिस्टर है, और दो वर्ड से बना, यह क्या है, कंपाउंड नाउन। नहीं, टच मी नॉट, नहीं, टच मी नॉट, छुई मी, तो यहाँ पे देखिए टच मी नॉट, 3 वर्ड से बना हुआ है, और यह एक कंपाउंड नाउन है। नहीं, तो इस तरह से आप कंपाउंड नाउन को यूज कर सकते हैं। एक कप फुल, कप और फुल जुड़ा हुआ है ना, यह कंपाउंड नाउन है। और भी आप वर्ड ले सकते हैं जो एक से ज्यादा शब्दों से बना हुआ है, जैसे बॉयफ्रेंड, है ना, बॉयफ्रेंड में देखिए बॉय और फ्रेंड, यह 2 शब्द से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 3 तरह से हम लोगों ने बांटा। पहला कैसे बांटा है, तो पहला हम लोगों ने बांटा है कि काइंड के आधार पर किस तरह का आएगा। ठीक है, काइंड के आधार पर हम लोग किस तरह का नाउन लेते हैं वह हम लोगों ने देखा कि इसके प्रकार कैसे हैं। दूसरा, गणना के आधार पर हम लोग कैसे लेते हैं, और तीसरा, अगर किसी भी नाउन का कंपोजिशन है, उसकी बनावट है, रचना है, तो किस तरह से नाउन लेते हैं। नहीं, तो यह एक एक करके फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपको थर्ड हुआ, फोर्थ लेते हैं। फोर्थ में हम लोग लेते हैं नंबर, वचन के आधार पर। ठीक है, नंबर के आधार पर अगर नाउन को ले वचन, तो वचन के आधार पर जो नाउन होता है, नहीं, वह नाउन कितने तरह का होता है, तो हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि यह सिंगुलर है या प्लूरल है। नहीं, अर्थात सिंगुलर नाउन एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सिंगुलर नाउन लेते हैं एक, और दूसरा क्या होता है, प्लूरल नाउन। एक वस्तु को डिनोट करेगा तो सिंगुलर हो जाएगा, और एक से ज्यादा वस्तु को डिनोट करेगा तो वह प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं एक वचन, और यह हो गया बहुवचन। ठीक है, तो यह किसके आधार पर, नंबर के आधार पर। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट है 5th नंबर, काउंटिंग के आधार पर। ठीक है, अगर हम लोग काउंटिंग की बात करें, काउंटिंग तो हो गया जेंडर। अगर लिंग के आधार पर नाउन को बांटते हैं, ठीक है, लिंग के आधार पर अगर नाउन को बांटे, तो मेल जाति को अगर कोई बताता है तो मैस्कुलिन होता है, फीमेल को बताएगा तो फेमिनिन होगा। दोनों हो सकता है, कॉमन नहीं, या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, तो कॉमन, और ना तो मेल है ना फीमेल है, तो उसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रल जेंडर। नहीं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जेंडर में भी नाउन को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, और नाउन को डिवाइड कर सकते हैं तो फर्स्ट मैस्कुलिन, मैस्कुलिन किसके लिए, तो पुल्लिंग अर्थात पुरुष जाति के लिए। नहीं, दूसरा है फेमिनिन, स्त्रीलिंग। थर्ड है कॉमन, कॉमन का मतलब क्या हो गया, तो दोनों में हो सकता है। ठीक है, यह पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग भी हो सकता है, तो इधर मेल और फीमेल। ठीक है, और एक हो गया न्यूट्रल जेंडर,
या neither मेल नॉर फीमेल, नहीं, अर्थात ना तो वह मेल है और ना फीमेल है। ठीक है, यहाँ तक। तो यह हम लोग जैसे जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं, जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं वह सब इसी में आ जाएगा। ठीक है, जितने इंसेक्ट है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स है, वह सब इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि न्यूट्रल जेंडर में क्या आता है। तो यहाँ पर मैस्कुलिन हो गया, फेमिनिन हो गया, कॉमन हो गया और न्यूट्रल जेंडर हो गया, 4 तरह का हो गया। नहीं, अब ध्यान रखिएगा कि मैस्कुलिन के लिए जो हम लोग प्रोनाउन यूज करेंगे वह क्या होगा। तो मैस्कुलिन के लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे वह ही का ही रूप होगा। नहीं, ही, हिज, हिम। और अगर वह फेमिनिन के लिए करेंगे तो शी, हर, हर्स, हर। नहीं, और अगर कॉमन जेंडर के लिए करेंगे तो क्या होगा, कॉमन में। अब देखिए यहाँ पर दिक्कत हो रही है, नहीं, कि कॉमन में आप मेस्कुलिन लेंगे कि फेमिनिन लेंगे, नहीं, ये ध्यान रखना है। तो देखिए जब कभी भी आप कहते हो कि मैं डॉक्टर से मिलने जा रहा हूँ, तो वहां पर जैसे ही आप डॉक्टर से कहते हो, इट मीन्स कि आप मेस्कुलिन की बात कर रहे हो। नहीं, अगर आप फेमिनिन की बात करते तो वहां पर कहते कि मैं नहीं फीमेल डॉक्टर से या वुमेन डॉक्टर से मिलने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो कॉमन जेंडर होता है उसमें मुख्य रूप से मैस्कुलिन की ही प्रधानता होती है। नहीं, तो यहाँ पर कॉमन जेंडर के लिए जो यूज हम लोग करेंगे वो क्या यूज करेंगे, तो कॉमन जेंडर के लिए हम लोग ही का ही यूज करेंगे। नहीं, अगर वहां स्पेसिफाई बनाया गया है, अगर वह एक विशिष्ट बनाया गया है, तब वहां पर शी का यूज होगा। ठीक है, जैसे नहीं, मैंने एक दोस्त से कहा कि तुम कहाँ गए थे, उसने कहा कि मैं अपनी पत्नी को दिखलाने गया था डॉक्टर से। नहीं, अब वहां पर डॉक्टर से दिखाने गया था, इट मीन्स कि अगर सीधे कहा डॉक्टर से दिखाने गया था तो आपको नहीं, एक ही बात हम लोगों को समझ में आता है कि वह मेल नहीं मैन डॉक्टर हो सकता है। नहीं, लेकिन अगर स्पेसिफाई करता है कि लेडी डॉक्टर से दिखाने गया था, इट मीन्स कि वह वुमेन डॉक्टर से दिखाने गया था। नहीं, तो वह स्पेसिफाई होगा तभी हम वहां पर सी का यूज करेंगे। और न्यूट्रल जेंडर है तो न्यूट्रल जेंडर में क्या होगा, तो न्यूट्रल जेंडर में इट का यूज होगा। ठीक है, सिंगुलर के लिए और दे का प्लूरल के लिए यूज होगा। समझ में आ रहा है ना, ये इसके अनुसार हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कॉमन जेंडर को अगर स्पेसिफाई किया जाता है तो आप ही सी का यूज कर सकते हैं। नहीं, जैसे सीधे गोट दे दिया, गोट मीन्स बकरी, लेकिन वहां पर ही गोट शी गोट कर देते हैं तो स्पेसिफाई हो जाता है। नहीं, तो यहाँ ही सी का यूज कर सकते हैं। उसमें हम लोग मेल फीमेल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल का यूज कर सकते हैं। हम इसमें मैन और वुमेन का यूज कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि मैं मेल और फीमेल और मैन वुमेन, देखिए अगर अभी किसी डिजाइनेशन की बात करें, नहीं प्रोफेशन की बात करें, नहीं पेशे की बात करें, तो वहां पर मैन वुमेन लगाता है। और अगर किसी फिजिकल अगर कंडीशन की बात हो तो वह मेल और फीमेल लगाएंगे। जैसे एक दुकान में हम लोग जाते हैं और वह दुकान जो है औरतों के लिए स्पेशल दुकान है, चप्पल की दुकान है, सैंडल की दुकान है, तो वहां पर हम जाते हैं तो वह उसके लिए वुमेन शॉप नहीं कहेंगे, वहां पर कहेंगे फीमेल शॉप, क्योंकि वह फिजिकल नहीं कंडीशन में आ रहा है। लेकिन अगर एक डॉक्टर है, एक टीचर है, तो वह प्रोफेशन को व्यक्त करता है, वह टाइटल को व्यक्त करता है, वहां पे फीमेल डॉक्टर नहीं लिखेंगे, वुमेन डॉक्टर लिखेंगे, वुमेन टीचर लिखेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और ही सी का यूज तो आप एज यूजुअल कर सकते हैं। तो आज यहाँ तक हुआ। अब इसके बाद मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ। कुछ लिस्ट हमने जो इसके पहले मैंने आपको बताया है उसको मैं पढ़ाया हूँ, नहीं उसको बता देता हूँ कि वह सब लिस्ट आपको ध्यान में रखना है, जिससे आप नाउन समझ सकते हैं। और वह लिस्ट आपको नहीं मैं आपको बता देता हूँ कि वह लिस्ट से आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह से नाउन बनता है। नहीं, तो उसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा। नहीं, अब वह लिस्ट आपको दे रहा हूँ, वह लिस्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि यह सबसे अगर है
वर्ड लगा हुआ तो वह सब नाउन है। यह ध्यान रखिएगा कि अगर इन सब से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर यह सब से अगर लास्ट कर रहा है कोई भी वर्ड तो वह नाउन ही होगा। नहीं, अटेंड, अटेंड से एक अटेंडेंस बनाते हैं तो क्या बनेगा? अटेंडेंस। अटेंडेंस क्या है? यह नाउन है ना, अटेंडेंस नाउन है। यहाँ सिगरेट, सिगारेट, तो यह सिगरेट, सिगार बड़ा होता था और सिगरेट छोटा होता था, तो यह सिगार से सिगरेट बन गया, यह भी क्या है? नाउन है ना। प्लीज से प्लीजर बन गया, प्लीज मीन्स खुश करना, और इसमें यू आर ई जोड़ते हैं तो बनता है प्लीजर। प्लेजर का मतलब क्या होता है? खुश करना, खुशी। तो यहाँ पर प्लेजर वर्ड जो है वह नाउन है। नहीं, एजुकेट से एजुकेशन बन गया तो वह नाउन है। तो इसका आप देख लीजिए, ठीक है, और वह मैं आपको बता देता हूँ, वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए आप बने रहिए, वीडियो देखिए और इससे लाभ उठाइए, क्योंकि फ्री क्लासेस अभी चल रहे हैं। नहीं, और जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन में आना चाहते हैं, चाहे वह 12th के क्रैश कोर्स के लिए हो या 11th के नए बैच के लिए हो, तो 1 दिसंबर से हमारा ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ऑनलाइन क्लास चलता ही रहेगा। ऑफलाइन अगर स्टार्ट भी हो जाता है तो ऑनलाइन चलता रहेगा। नहीं, ऑनलाइन में जो 1 दिसंबर से चलेगा वह सब पेड कोर्स में चला जाएगा 11th का। नहीं, 1 दिसंबर से पहले जितने भी क्लासेस 11th के चलेंगे वे और 12th के चलेंगे, वे सभी फ्री कोर्सेस में आएंगे। नहीं, फ्री क्लासेस हैं। और अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करके या व्हाट्सएप के जरिए, नहीं, आप एप्लीकेशन का लिंक लेकर के और गूगल प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कीजिए और वहां से आप बाई कर सकते हैं 11th, 12th, ग्रेजुएशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इन सब के आप पीडीएफ, वीडियो, लाइव क्लासेस सब आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।